Very good evening to all. Good evening, my dear students. Good evening, sir. Good evening, sir. evening, sir. Yeah, great. Put your videos on, my dear. सभी अपने अपने वीडियोस ऑन कर दें. आज एक नया टॉपिक हम लोग सीखने जा रहे हैं. Great. Now understand. Now the method what we are following right now is known as capital method. हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस शीट का जो कैपिटल है इसको हमने अलग कर दिया, इसका हिसाब हमने अलग रखा. आर यू गेटिंग दिस? कैपिटल का हिसाब हमने अलग रखा है. पूरी इंफॉर्मेशन अब हम बैलेंस शीट में नहीं मेंशन करते हैं. इसके लिए हमने एक नया सा अकाउंट खोल दिया, कैपिटल अकाउंट. और इस कैपिटल अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरी टू पार्टनर, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, है ना. पार्टनर को जो भी चीज हम देना चाह रहे हैं सब उसके अंदर है. और पार्टनर से जो भी चीज हम वापस भी लेना चाह रहे हैं, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, लॉस हुआ तो कम कर दिया, उसका कैपिटल कम कर दिया, इजंट इट. ये सारी चीजें हमने कैपिटल अकाउंट में मेंशन की है, कैपिटल अकाउंट के डेबिट एंड क्रेडिट साइड पे रखी है. तो ये कैपिटल अकाउंट के जो मेथड हैं, इजंट इट, हम इसको फॉलो कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट को. अब इस कैपिटल अकाउंट में आप जितना भी पैसा लाते हो, कई बार कुछ बिजनेसेस समझ नहीं पाते हैं कैपिटल अकाउंट मतलब पार्टनर को कुछ लेना देना नहीं है, अकाउंट्स की मेथड है, राइट. उससे पार्टनर को, ओनर को कुछ लेना देना नहीं है. इट इज अकाउंटेंट हु हैज टू फॉलो दिस. तो अकाउंट्स की मेथड में ये पूरा हिसाब बिजनेस रख रहा है, बिजनेस का अकाउंटेंट रख रहा है, इजंट इट. सो बिजनेस के अकाउंटेंट को मालूम है कौन कितना अमाउंट लेके आ रहा है, कौन कितना अमाउंट लेके जा रहा है. ओ आज तो ये बीजा नंबर ना सर छे ए વધારે अमाउंट उपाड़ी गया, इजंट इट. 60,000 लाए थे, 50,000 तो निकाल भी लिया, और 10,000 से बिजनेस चलेगा क्या? ऐसा हो सकता है नहीं. क्या हो गया? कैपिटल अमाउंट कम हो गया, isn't it? What has happened? So ऐसी कंडीशन में जहां पे आप कैपिटल लेके आते हो, निकाल लेते हो, फिर थोड़ा लाते हो और उससे ज्यादा निकाल लेते हो, थोड़ा लेके आते हो और थोड़ा निकाल लेते हो. 5,000 लेके आए, 3,000 उठा लिया. माय गॉड, कैन यू इमेजिन? इस तरह बिजनेस चलेगा क्या? इस तरह बिजनेस चलेगा? जवाब दो, हो पाएगा क्या? चलेगा? तुम सोचो, तुम्हारे साथ कुछ पार्टनर हैं, isn't it? तुम ईमानदारी से, प्रामाणिकता से तुम 2 लाख रुपए लाके बिजनेस कर रहे हो, और वो पार्टनर है उसने 2 लाख लाया, 3 दिन बाद 1 लाख उठा लिया, 15 दिन में वापस से 1 लाख के अमाउंट लाया. तुमको लगा पूरा पैसा वापस बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया उसने, पर फिर से 80,000 रुपए उठा लिए. उसके बाद अगेन 1 लाख रुपीज लाए, isn't it? 50,000 30,000 निकाल लिया. मतलब मजाक चल रहा है. तुमको क्या लगेगा? इमेजिन इफ यू हैव सच काइंड ऑफ पार्टनर. पूरा बिजनेस किसके 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 कैपिटल पे चल रहा है? जिस पार्टनर का पैसा कैपिटल में है, बिजनेस में है, कैपिटल अकाउंट में है, कहना इससे सिर्फ इसके पैसे से ही बिजनेस का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू हो रहा है, हाँ या ना? Isn't it? So ऐसी जगह पे आप क्या करना चाहोगे? What is the solution to this? आप खुद बताओगे. What is the solution to this? ऐसे में क्या करना चाहिए? तुम्हारा पैसा एक जगह पे फिक्स है, बिजनेस में फिक्स है, और वो बंदा पैसा ला रहा है, उठा रहा है, पैसा ला रहा है, उठा रहा है, दूसरे दिन उठाया, तीसरे दिन लाया, 4 दिन बाद ला रहा है, 5 दिन के लिए लेके जा रहा है. इट्स नॉट फेयर. ही इज सो मच फ्लेक्सिबल, इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल, इतना ज्यादा फ्लक्चुएटिंग. तुम ऐसी कंडीशन में तुम हो, ऐसे बिजनेस में तुम हो, हाउ विल यू कंट्रोल दिस?
how will you speak out about this? I am just waiting for the solution, sir. ड्राइंग्स नहीं लिमिट. ड्राइंग्स के लिमिट कर लेंगे, बहुत सही का विधि ने कहा, ड्राइंग्स की लिमिट कर देंगे. अच्छा, उसके महीने में एक अमाउंट आती है और 3 ड्राइंग्स होते हैं, बराबर है? ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा. ड्राइंग्स हैज टू बी लिमिटेड. ड्राइंग्स हैज टू बी लिमिटेड. व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? बहुत बार पैसा लाया निकाला, पैसा लाया निकाला, पैसा लाया निकाला, पैसा लाया निकाला, हमसे ज्यादा पैसा लाया निकाला. व्हाट एल्स? व्हाट कैन यू डू? अच्छा, आप अपनी बात तो रखोगे. विल यू से कि भाई तुम जो ये पैसा बार बार विड्रॉ कर रहे हो, इतना ज्यादा ये नहीं चले, बराबर है? तो हम पूरे साल में 2 बार अमाउंट विड्रॉ करते हैं, तुमको भी 2 ही बार अमाउंट विड्रॉ करना है. लाइक विधि से ड्राइंग्स को लिमिटेड कर दो. दूसरी चीज, ड्राइंग्स को लिमिटेड हमने क्यों किया? क्योंकि कैपिटल हमको क्या चाहिए? कैपिटल हमको क्या चाहिए? फिक्स. हाँ, कैन आई से ड्राइंग्स को लिमिट करने से हमारे कैपिटल को हमने फ्रीज कर दिया, फिक्स कर दिया. यस और नो? आप समझ रहे हो इस पॉइंट को? अनम्यूट करके जवाब दो. आर यू गेटिंग दिस और नॉट? गेटिंग दिस और नॉट? इजंट इट? Yes. एवरीवन ये समझ में आई बात? यस सर. Yes. कई बार व्हाट्सएप के मैसेज मेरे को बहुत याद आते हैं. झुको तो इतना झुको और उस जगह पे सर झुकाओ जहां किसी को झुकाने की शिद्दत ना हो. माय गॉड, हे भगवान, क्या बोलना चाहते हो तुम लोग? हम सर वहां पे झुकाएंगे जिसको हमें व्हाटएवर, जो हमें झुकाना नहीं चाहता हो. Isn't it? ये सर वहीं झुकता है, ये सर वहीं पे झुकेगा. मतलब इतना भी फ्लेक्सिबल मत हो जाओ यार कि सामने वाला तुम्हारा फायदा उठा दे. इतना भी फ्लेक्सिबल, फ्लक्चुएट मत हो जाओ. मतलब ये जो अभी तक आप लोगों ने इतना फ्लेक्सिबल होके बिजनेस रखा है, वैसा मत रखो, फिक्स रखो. क्या फिक्स रखना है? क्या फिक्स रखना है? कैपिटल. ड्राइंग्स आपने लिमिटेड कर दिए और कैपिटल को आपने फिक्स कर दिया. अब कैपिटल फिक्स किया मतलब एक अमाउंट फिक्स कर दिया आपने. बिजनेस में हर पार्टनर 2 लाख रुपए ला रहा है तो उसको 2 लाख रुपए उठाने भी नहीं है, ये फिक्स रहेगा, बराबर? इसका मतलब कैपिटल एट द ओपनिंग ऑफ ईयर, एट द स्टार्टिंग ऑफ ईयर, जो अमाउंट है is equal to same will be at the end of the year. Same will be closing capital, opening capital 2 lakh, closing capital 2 lakh, both will be same. Opening capital and closing capital will be same. It will be fixed only if. how? दिमाग लगाओ, कैसे फिक्स होंगे? कैसे फिक्स होंगे? जब उनमें कोई भी एडजस्टमेंट होंगे क्या? होंगे. कोई भी एडजस्टमेंट करोगे तो बदल जाएगा अमाउंट. तो एडजस्टमेंट होने चाहिए. एडजस्टमेंट होंगे नहीं. कोई भी एडजस्टमेंट कैपिटल के साथ नहीं होंगे. कैपिटल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी. इसीलिए कैपिटल को हम क्या रखेंगे? फिक्स. क्या रखेंगे? फिक्स रखेंगे. तो हम छेड़छाड़ किससे करेंगे भाई? ये भी तो सवाल है ना? अभी तक तो हम सारे एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये भी तो देने हैं, बराबर कि नहीं? और कुछ नहीं तो प्रॉफिट तो बांटेंगे ही. तो ये कैपिटल में नहीं देने के तो किस में देंगे? कैपिटल इज फिक्स. सो व्हाट यू विल डू? You will do all this adjustment in another account. You will open another account which is brother of capital. It is current account. अब समझ में आ रहा है current account क्या होता है? It is the account in which all the adjustment is done other than capital. Capital account fix है तो सारे adjustment आ जाएंगे current account में.
isn't it? तो ये सिर्फ एक मेथड है, नो नीड टू वरी, ये सिर्फ एक मेथड है जो आपको फॉलो करना है। जिस क्वेश्चन में करंट अकाउंट के भी ओपनिंग बैलेंस दिए होंगे, जिस क्वेश्चन में करंट अकाउंट की भी इंफॉर्मेशन दी गई होगी, ओवर देयर यू विल आल्सो प्रिपेयर करंट अकाउंट। नाउ करंट अकाउंट इज नथिंग एग्जैक्टली सिमिलर टू कैपिटल अकाउंट। कोई नई चीज नहीं सीखनी है, सिर्फ अकाउंट दूसरा बनाना है। जस्ट वन मोर अकाउंट यू विल प्रिपेयर। अच्छा, कैपिटल अकाउंट इस चीज में क्या हो गया है, जस्ट अभी हमने सीखा कैपिटल अकाउंट क्या हो गया, FIXCD, फिक्स। Fix. हम फ्लक्चुएट नहीं हो रहे हैं, हम अब उतने फ्लेक्सिबल नहीं हैं, हम फिक्स हैं। तो कैपिटल हमने फिक्स कर दिया, इसीलिए सारे एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में होंगे। एंड करंट अकाउंट विल आल्सो हैव बैलेंस नाउ, isn't it? अच्छा, capital account have which balance? Sujal, answer this. Capital account has which balance? Unmute yourself. क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस, बहुत बढ़िया। कैपिटल को हमेशा हम क्रेडिट करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। बट करंट अकाउंट, ध्यान से सुनना, कैन हैव, करंट अकाउंट कैन हैव डेबिट क्रेडिट बोथ बैलेंस। बराबर है? करंट अकाउंट कैन हैव एनी बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट। current account can have any balance because we have such partners। ऐसे भी हमारे बिजनेस में लोग हैं जो बार बार पैसा निकाल रहे हैं। 2 लाख रुपए हमने कैपिटल फिक्स रखा, उसके बावजूद बाकी का जो अमाउंट बचता है हर साल हम करंट अकाउंट में डालते हैं। यस और नो? तो आज पहला साल खत्म हुआ, दूसरे साल में भी 2 लाख रुपए कैपिटल फिक्स है। बाकी का जो भी आपने प्रॉफिट कमाया, बाकी का जो भी इंटरेस्ट आपने कमाया, बाकी का सैलरी रेम्यूनरेशन जो कुछ भी लिया, सब करंट अकाउंट में आ गया। तो हर साल आपके करंट अकाउंट का भी बैलेंस बढ़ना चाहिए था। बट इन द थर्ड ईयर वन पार्टनर नीड्स मोर अमाउंट, वन पार्टनर नीड्स मोर अमाउंट। तो उन्होंने बहुत ज्यादा अमाउंट एक साथ निकाल ली। 2 लाख उनका करंट अकाउंट था। लेट्स टेक एन एग्जांपल, करंट अकाउंट इज 2 लाख रुपीस, isn't it? But they have withdrawn more than 2 lakh from the business. तो करंट अकाउंट माइनस में जाएगा। करंट अकाउंट विल हैव द अमाउंट इन माइनस। यस, हम उनको कैश पे करेंगे, isn't it? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, isn't it? So current account minus में होगा। In such case current account will have debit balance. It will be given in the question, don't worry. जैसे अभी तक हम बैंक बैलेंस और बैंक ओवरड्राफ्ट गिनते थे, सेम टू सेम। सो करंट अकाउंट विल हैव क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस इटसेल्फ। अब एक नया एडजस्टमेंट यहाँ पे आता है आप लोगों के लिए, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, so this interest is exactly similar. Capital has credit balance, isn't it? तो जिस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है करंट अकाउंट में, ये समझने वाली बात है, करंट अकाउंट जिस पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस है उसका इंटरेस्ट सेम, जैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, सेम टू सेम वैसा ही होगा। कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। और जिस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, डेबिट इज सिमिलर टू ड्रॉइंग्स। तो जैसे हम ड्रॉइंग्स में देते हैं इंटरेस्ट, वैसे ही उनको दिया जाएगा, isn't it? So nothing more to see. Just मैं आप लोगों के सामने एक फॉर्मेट रखना चाहूंगा और इस फॉर्मेट के साथ जस्ट ड्रॉ दिस थिंग इन योर नोटबुक जस्ट टू अंडरस्टैंड। आगे बेटा आप लोगों को हर क्वेश्चन में आने वाले 3 से 4 चैप्टर में कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों साथ में आने वाले हैं, बराबर 6। तो ये सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक रहेगी, इसीलिए आज ही से समझ लो कि व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट्स डू वी हैव। कैपिटल अकाउंट वी प्रिपेयर बाय टू मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। हमारे पास 2 मेथड है कैपिटल अकाउंट की, isn't it? There are 2 methods. Fluctuating capital method. What do we mean by fluctuating capital?
capital keeps Partner. on fluctuating, capital keeps on changing, capital is flexible, capital is flexible. कैपिटल चेंज हो रहा है बार बार, क्यों चेंज होता है? क्योंकि उसमें सारे एडजस्टमेंट हो रहे हैं और कुछ पार्टनर हैं जो बार बार अमाउंट डिपॉजिट भी कर रहे हैं, निकाल भी रहे हैं, डिपॉजिट भी कर रहे हैं, निकाल भी रहे हैं. सो वी आर सो फ्लेक्सिबल. सारे एडजस्टमेंट इसी में होते हैं. सो ऑल द एडजस्टमेंट, राइट डाउन ऑल द एडजस्टमेंट to be done, all the adjustments to be done in capital account. सारे एडजस्टमेंट्स हमारे कैपिटल अकाउंट में ही हो रहे हैं. So only one account you have to prepare. Only one, that is capital account. यहाँ पर कोई दुविधा, कोई दो राहें, कोई टेंशन, एनी डाउट्स? और जाने अनजाने में यही मेथड हम अभी तक फॉलो कर रहे थे. इसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, isn't it? Now we will have fixed, एक है फ्लेक्सिबल, फ्लक्चुएटिंग, कैपिटल चेंज होते रहता है. सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट बनाना है आपको. और दूसरा है कि जिसमें आपको दोनों बनाने पड़ेंगे, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, बिकॉज कैपिटल इज फिक्स्ड. सो हियर इट इज कैपिटल मेथड. सो हियर कैपिटल इज फ्रीज, फिक्स्ड, और सारे पार्टनर्स का एक फिक्स कैपिटल मेथड में सेम फिक्स अमाउंट रहता है. जनरली इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, isn't it? If not same, then opening balance of capital will be similar to closing balance. मतलब यहाँ पे no adjustment in capital account, no adjustment in capital account. नो एडजस्टमेंट इन कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा. कैपिटल अकाउंट में आप क्या लिखेंगे? ओनली कैपिटल ब्रॉट इन बाय पार्टनर, ओनली कैपिटल ब्रॉट इन बाय पार्टनर. ड्रॉइंग्स भी नहीं आएगा. ड्रॉइंग्स भी कहां पर जाएगा? करंट अकाउंट में, isn't it? अच्छा, बीच में कहीं पर 3 महीने बाद, 5 महीने बाद ओनर ब्रिंग्स फर्नीचर इन द बिजनेस, इट इज कैपिटल, यस और नो? यस. तो वो रिकॉर्ड होगा. बीच में कहीं पे ओनर ब्रिंग्स कैश इनटू द बिजनेस, वो रिकॉर्ड होगा? यस, यहां पर रिकॉर्ड किया जाएगा. ओनर ब्रिंग्स समथिंग पर्सनल इन द बिजनेस, दैट विल बी रिकॉर्डेड. सिर्फ वही रिकॉर्ड किया जाएगा. बाकी सारी चीजें कहा जाएंगी? नो एडजस्टमेंट इन कैपिटल अकाउंट, अंडरलाइन नो एडजस्टमेंट, कुछ एडजस्ट नहीं होगा. बिकॉज ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, because capital is fixed. Since capital is fixed, कैपिटल फिक्स होने का मतलब है ओपनिंग बैलेंस इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस. सबके ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस सेम होंगे. You will prepare what? What two accounts you will prepare? You will prepare capital account कैपिटल जिसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेम रहेगा, एंड करंट अकाउंट. All the adjustment will be done in current account. All the adjustments here
Continued? Understood everyone? So generally we follow fluctuating capital method, but if you are being given with current account information, क्वेश्चन में कभी भी पता कैसे चलेगा? करंट अकाउंट दिया है तो कैपिटल फिक्स है, कैपिटल में फिर कुछ नहीं लिखेंगे हम, करंट अकाउंट में ही सब कुछ होगा। फिर हमारा करंट अकाउंट होगा 8 से 10 लाइन का, कैपिटल अकाउंट विल बी ओनली 4 लाइंस, कैपिटल बहुत छोटा हो जाएगा। ऑलराइट, सो being first chapter we will solve capital and current account both. In final accounts we have a short break. वो क्या है वो final accounts में देखते हैं. Let us prepare half page profit and loss appropriation account. Make the format half page profit and loss appropriation account, then 4 lines of capital account and 8 to 10 remaining lines of your page for current account. Copy this fast, इसे जल्द से जल्द लिख लो and prepare the format like this. We'll solve today question number 9 with 2 partners. So capital account और current account आपके 2 कॉलम के बनेंगे. Prepare it fast. फॉर्मेट बनाते टाइम बेटा ये जरूर ध्यान रखना, important is just in the books of partnership form of we have in question number 9 Bhadresh and Hiral, 2 partners. It is question number 9 on textbook page number 32. सब लोग पेज नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाएं. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/17 पूरा लिखना. यहाँ पर कोई भी शॉर्टकट या शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना, राइट इट इन फुल. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल में 2 कॉलम होंगे डेबिट साइड पे अमाउंट के और 2 होंगे क्रेडिट साइड पे अमाउंट के. सेम विथ करंट अकाउंट with date column. Prepare it quickly my dear students. सभी ने फॉर्मेट बना लिए? सभी ने फॉर्मेट बना लिए, हाँ या ना? Yes, sir. Okay, चलिए let us continue with the question my dear students. Question number 10. Okay, 9. Question number 9 is for you here. Bhadresh and Hiral are partners of a firm. We have a question of Bhadresh and Hiral. So very first we have 2 partners, Bhadresh and here Hiral. No short form. इसका कोई भी शॉर्ट फॉर्म मत लिखना बेटा, पूरा नाम लिखना. Bhadresh and Hiral, isn't it? Now their profit and loss sharing ratio is 3:2. उनका प्रॉफिट शेयर हो रहा है 3:2 में. So ये इंफॉर्मेशन हमें कब काम लगेगी? प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो विल बी यूज्ड एट द एंड. जब आप नेट डिविजिबल प्रॉफिट बांटोगे उस वक्त ये काम लगेगा. While net divisible profit you will calculate, you will come to this point. So 3:2, underline this ratio. You can write down profit ratio, profit sharing ratio. Underline this profit sharing ratio. Now on 1/4/16 total capital of partners was 4,20,000. It means total capital, पूरा कैपिटल हमारे पास दिया हुआ है 4,20,000. टोटल कैपिटल मींस भद्रेश का भी और हिरल का भी, सबका कैपिटल दोनों का टोटल अमाउंट ऑफ 4,20,000. So write down somewhere in your text notebook 4,20,000 and underline this proportion of fixed capital 4:3. 4:3 उनका प्रोपोर्शन दिया है. It means now we can find what is the opening capital. ये दिया हुआ नहीं है. वर्किंग्स के लिए just you can write B and H. Now
capital proportion is 4:3. तो टोटल कैपिटल मेरे पास कितना होना चाहिए? 4 + 3, 4 + 3, हाउ मच? 4 + 3, 7 7 होना चाहिए। तो जब मेरे पास 7 हो तभी मैं 4th पार्ट भद्रेश को दे सकता हूँ, 3rd पार्ट ऑफ 7th मैं हिरल को दे सकता हूँ, isn't it? So 4 + 3 is 7. So I will say 4/7, 3/7. Now do it. 4,20,000. 4,20,000 into 4/7. 2,40,000. 2,40,000. Yes. So rupees 2,40,000. कैसे आया rupees 2,40,000? 4,20,000 into 4/7. And 4,20,000 का 3/7 कितना होता है? 1,80,000. 1,80,000. सो ये हो गए इन दोनों के कैपिटल। कौन से वाले कैपिटल? ओपनिंग वाले कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल इज 2,40,000 and 1,80,000. Are you all clear with this? Right? So opening capital कहाँ लिखा जाएगा? Where we will write opening capital? Partners capital account. Partners capital account हमने बनाया है on which side? Credit. Credit side. Isn't it? So let us write down partners capital account on credit side on 1/4/16. उन्होंने कहा कि बैलेंस हमारे पास कैपिटल का है, टोटल दिया, उसमें से 4/7 2,40,000 and 3/7 1,80,000. You got it? तो सर ने एक ट्रिक बताई हुई है। कौन सी ट्रिक है? ओपनिंग एक इफेक्ट हम इन चीजों की देंगे। व्हाट इज द ट्रिक? ट्रायल बैलेंस के इफेक्ट। यस, ट्रायल बैलेंस इफेक्ट। बट इस चैप्टर में कैपिटल, करंट एंड ड्राइंग्स क्या है इनके शॉर्ट फॉर्म? सीसीडी। सीसीडी, नॉट कैफे कॉफी डे। बराबर, कैफे कॉफी डे नहीं, अभी बाहर मत निकलना, isn't it? सर ने बोला सीसीडी करेंगे। नो, कैपिटल, करंट एंड ड्राइंग्स। सो कैपिटल भी रिकॉर्डेड। नाउ लेट अस फाइंड करंट अकाउंट। देखो जैसे हमने कहा कि वहां पर करंट अकाउंट की इंफॉर्मेशन दी गई होगी। रीड दिस क्वेश्चन। ऑन दिस डे balances of their current account is given, isn't it? Balances of current account is given. So on this day underline balances of current account, underline balances of their current account. तो current account का बैलेंस दिया हुआ है। भद्रेश अंडरलाइन 36,000, हिरल 24,000, इन ब्रैकेट डेबिट है या क्रेडिट ये भी दिया है। सो भद्रेश 36,000, राइट डाउन 36,000 ऑन क्रेडिट साइड। पहले भद्रेश के कॉलम में 36,000 लिख दो, isn't it? We have credit balance. Bhadresh, now current account. So Bhadresh will have by balance brought forward 1/4/16. हिरल के बैलेंस में डैश, क्योंकि हिरल का क्रेडिट बैलेंस नहीं है। हिरल हैज अंडरलाइन दिस 24,000 डेबिट बैलेंस। तो डेबिट साइड हिरल कॉलम डेबिट साइड 24,000 करंट अकाउंट। सबसे पहले कॉलम भर दो 24,000। यू हैव बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। सो टू बैलेंस brought forward 1/4/16. Bhadresh 36,000 credit balance on credit side. Hiral 24,000 debit balance on debit side 24,000.
एनी डाउट्स विद द ओपनिंग बैलेंस? सीसीडी के साथ हमने कैपिटल और करंट कंप्लीट कर दिए हैं। आगे क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास? एज पर पार्टनरशिप डीड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल will be given to the partners and provide 10% interest on opening balance of current account, underline capital and underline 12%, underline current account, underline 10%. अब आपको कैपिटल के साथ करंट अकाउंट का भी इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, isn't it? So जिसके डेबिट बैलेंस है उसको डेबिट में इंटरेस्ट देना रहेगा और जिसका क्रेडिट बैलेंस है उसको क्रेडिट में इंटरेस्ट देना रहेगा. सेम लाइक कैपिटल एंड ड्राइंग्स, क्रेडिट विल बी सिमिलर टू कैपिटल अकाउंट, isn't it? And debit balance of current will be similar to drawings account. Now per annum also, per annum 12% interest will be charged on drawings, underline 12% interest on drawings, 12% interest on drawings. ये तीनों जो इफेक्ट है हमें देने हैं, isn't it? So इससे पहले कि हम इंटरेस्ट के इफेक्ट दें, बिफोर वी गिव इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट वी विल रिकॉर्ड ड्राइंग्स. अच्छा, क्वेश्चन आगे पढ़ रहे हैं. 2400 पर मंथ पेबल सैलरी टू भद्रेश. चलो ये बाद में, ये हम बाद में लिखते हैं. फर्स्ट वी विल डू इट ऑन 11016, अंडरलाइन 11016. भद्रेश हैज विड्रॉन 36,000, मतलब 11016 को भद्रेश ने 36,000 विड्रॉ किया. सो इस पे ड्राइंग्स का 12% इंटरेस्ट. नाउ कैलकुलेट द मंथ्स. माय डियर स्टूडेंट्स, रिप्लाई विद द मंथ्स. कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? 10th फर्स्ट डेट यानी अक्टूबर, अक्टूबर पूरा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. हाउ मच? 6 months. 6 months. Very good. 6 months interest will be calculated. So 6 months यहाँ पर लिख दो. भद्रेश interest will be for 6 months on 36,000. So calculate 36,000 into 12%. Drawings 12% पे है, into 6/12 रुपीस. कैलकुलेट करो जल्दी जल्दी जल्दी. 2160. 2160. Interest on drawings. 2160 interest on drawings. All are clear with this? Now Hiral has withdrawn on 1/1/17. 1/1/17 मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च. Hiral has withdrawn 48,000. January, February, March. Only calculate only for 3 months. Calculate. 1440. Yes, 1440. 40,000 into 12% into 3/12. How much rupees? 1440. 1440. 1440. बेटा अब हम लोगों को समझ में आ गया है कैलकुलेशन कैसा है, इसीलिए हम अलग से नहीं लिखेंगे. राइट, डायरेक्टली यू कैन सॉल्व ओवर हियर और यू कैन सॉल्व इन द नोटबुक ऑल्सो. चलो तो सबसे पहले ये सारे एडजस्टमेंट यहाँ तक हम कंप्लीट कर लेते हैं. लेट अस सॉल्व अप टिल हियर. नाउ 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट इज पेएबल टू हिरल. अंडरलाइन कमीशन, अंडरलाइन हिरल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट लेक्चर में किया था वैसा नहीं है, उससे भी एक स्टेप आगे है. एंड इट विल बी इन योर फर्दर क्वेश्चंस ऑफ बीकॉम आल्सो. सीए में भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, आपको फाउंडेशन में पूछे जाते हैं. सो बी अटेंटिव, isn't it? Commission on net profit to Hiral from net profit, but double underline this word,
after deduction of his such share, underline after deduction his such share. इस लाइन को बेटा डबल अंडरलाइन करना, ये इंपॉर्टेंट क्या है हम उसी वक्त सॉल्व करेंगे. कमीशन सॉल्व करते वक्त इसे बताया जाएगा. Now before consideration of above mentioned adjustment, before these all adjustment, ये सारे एडजस्टमेंट करने से पहले एक प्रॉफिट हमको मिला फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/17 फॉर द फर्म वाज 4,06,800 मार्केट नेट प्रॉफिट. ये सारे एडजस्टमेंट करने से पहले आपका नेट प्रॉफिट था 4,06,800. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट. From the above information, finally they have said prepare appropriation account, prepare partners capital account and underline current account as per fixed method. अब ये सारी चीजें हर बार दी गई होगी वैसा जरूरी नहीं है. करंट अकाउंट दिया है तो आपको करंट अकाउंट भी कैपिटल अकाउंट दोनों बनाना पड़ेगा. Let us continue. वेरी फर्स्ट ये जो ड्राइंग्स है सीसीडी बाकी है हमारा. सो ये जो ड्राइंग्स हैं लेट अस गिव इट. ये जो ड्राइंग्स हैं इससे हम कंप्लीट करते हैं. 1-10-16 भद्रेश ने विड्रॉ किया 36,000. सो राइट डाउन 1-10-16 1-10-16 टू ड्राइंग्स अकाउंट for Bhadresh 36,000. ये स्कैम देख सकते हो आप लोग, उसका बैलेंस ही है 36,000 और पूरा का पूरा अमाउंट उठा लिया उसने, isn't it? 6 महीने में ही. मुझे तो लग रहा है इसी की वजह से फिक्स कैपिटल मेथड निकाला होगा हिरल, isn't it? So drawings of Bhadresh recorded. Now next, Hiral has withdrawn 48,000. So एक और withdrawal किया गया. Hiral has withdrawn on 1/1/17. It is given two drawings in Hiral's column 48,000. All are clear with this? ये चीज सभी को समझ में आ रही है. दो अलग अलग डेट के ड्राइंग से बेटा अगर दोनों एक साथ होते हैं या डेट्स नहीं दी होती तो हमने टू ड्राइंग्स दोनों के कॉलम एक ही में लिख दिए. चलो सीसीडी कंप्लीटेड. नाउ वी कैन गिव इंटरेस्ट ऑन देम. सो सबसे पहली चीज इंटरेस्ट ऑन देम. वेरी फर्स्ट थिंग 12% इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन कैपिटल बट कैपिटल इज फिक्स. इसीलिए फिक्स कैपिटल मेथड के हिसाब से अंडरलाइन दिस 12% इंटरेस्ट कैलकुलेट करें. फर्स्ट इफेक्ट कैपिटल क्या हुआ, डेबिट या क्रेडिट? एवरीवन मस्ट आंसर दिस. मैं चाहूंगा सबका यहाँ पर ध्यान है तो सबको यहाँ पर रिप्लाई देना जरूरी बनता है. कैपिटल हमने क्या किया, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट. बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए. इसीलिए इसका इंटरेस्ट क्या करेंगे, क्रेडिट. क्रेडिट. फर्स्ट इंटरेस्ट का आएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट. अब फिक्स कैपिटल मेथड है, करंट अकाउंट में क्रेडिट, isn't it? करंट अकाउंट क्रेडिट. सो राइट डाउन बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12%. ये लास्ट डेट को ही कैलकुलेट होता है 31/3/17. नाउ कैलकुलेट यहीं पे, नो नीड टू सो अलग कैलकुलेशन बताने की जरूरत नहीं है. 2,40,000 इनटू कैपिटल अकाउंट इज एट 12%. हाउ मच? 28,800. 28,800. Exactly. Or 1,80,000 into 12%. 21.
600. 21,600. फैंटास्टिक, यहाँ पर 1600. फुल मंथ का कैलकुलेट होता है। परफेक्ट। नाउ नेक्स्ट, इसका एवरीवन मस्ट आंसर दिस, बेटा सबका जवाब आना चाहिए यहाँ पे। इसका सेकंड इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट कहाँ जाना चाहिए? Debit. Profit Yes. and loss. Profit and loss appropriation account. account. Debit. Debit side. So profit and loss appropriation account debit. कुछ गोखना नहीं है, इजीली पता चल गया। So to interest on capital, एक इफेक्ट दे दिया, दूसरा आपको सिर्फ यहाँ पर लिखना ही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12%. Badresh and Hiral. Inner column amount 28,800. Yes, my dear. Any doubts with this? Sir, I have a query. Total 50,400. किसी को डाउट हो तो अनम्यूट करके जवाब दें. Anyone calling in between? Yes, Alvin. Sir, how much time will it take to solve a question like this? How much time for? Sir, ऐसा क्वेश्चन में कितना टाइम लगेगा सर? मतलब हमने को Alvin, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा बेटा. What is the question? How much time? Sir, Now, next one. We must have here interest on capital completed. Now, interest on current account, very important. अच्छा चलो सबसे पहले drawings भी है. So let us complete with drawings जो हमने already calculate कर दिए हैं. 21601440. Drawings की amount 21601440. Everyone must answer this. Drawings is recorded. Drawings is recorded on Debit Drawings side. is recorded on which side? Drawings को हमने क्या किया? Debit. Drawings has been Debit. debited. तो यहाँ इसका एक इफेक्ट हम क्या करेंगे? डेबिट. Debit. ड्राइंग्स डेबिट किया है तो इसका एक इफेक्ट यहीं पर डेबिट किया जाएगा. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, राइट डाउन 31,317 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2160 and 1440. Anyone having any doubts with the amounts? Okay, चलो कोई बात नहीं. जिनको अमाउंट्स लिखने हैं they can write over here. एक इफेक्ट दे दिया. अब इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? Profit and loss. Profit and loss account. Yes, appropriation account credit. Credit. Second effect. So write down here by interest on drawings at the rate, ये भी 12% पे ही था. Interest on drawings. Now Badresh, for Badresh you can write over here. सॉल्यूशन यहीं पे बता दो. भद्रेश का 2160 कैसे आया? यहीं पर अंदर आप सॉल्व करके बता दो जिनको लिखना है. सो भद्रेश का ड्राइंग्स हियर 36,000, isn't it? 36,000 into 12% into भद्रेश ने विड्रॉ किया 110, so it is for 6 months. With Badresh column, you can write over here 6 months. And here 3 months for Hiral. So if you want drawings पे ही आप months यहाँ पर लिख सकते हो. 48,000 for Hiral. 48,000 into 12% into 3 by 12.
solve it with 3/12 method here. 3 months divided by 12. And for Hiral, 1440. Are you all clear with the amount? Any doubts with the amount? Outer column 3600. अब जैसा आपने इफेक्ट दिया है कैपिटल और ड्राइंग्स का, जल्द से जल्द करंट अकाउंट के भी वैसे इफेक्ट देते हैं. करंट अकाउंट इज न्यू फॉर यू, सो वेरी फर्स्ट करंट अकाउंट. How much interest we have to calculate? 10% on the opening balances of current account. So let us calculate. सबसे पहले current account 36,000 of Bhadresh, it is credited. So very first effect, पहले क्वेश्चन में ही आप लोग आंसर देना शुरू कर दोगे. वेरी फर्स्ट इफेक्ट, इंटरेस्ट विल बी ऑल्सो Credited. क्रेडिटेड. पहला इफेक्ट इंटरेस्ट क्रेडिट किया. सो 31,317 बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट. लिखना कैप्स लॉक में, अपर केस में लिखना इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट 10%, एग्जैक्टली 3600 क्रेडिट कर दिया. क्रेडिट इफेक्ट गिवन. नाउ व्हाट? सेकंड इफेक्ट विल बी एक इफेक्ट दे दिया, क्रेडिट इफेक्ट दे दिया. नाउ सेकंड इफेक्ट, माय डियर स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट opposite side, debit side, isn't it? So write down to interest on current account. अब यहाँ आपको दो अलग कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है. इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट ऑफ भद्रेश. Current account of Bhadresh. So 3600. Easily? Yes. अब इसी तरह से current account of Hiral is debit balance 24,000. Quickly, सबसे पहला इफेक्ट, सबसे पहले क्या करें? इंटरेस्ट विल बी ऑल्सो डेबिट. सबसे फर्स्ट इंटरेस्ट को भी डेबिट करेंगे. सो 31,317 to interest on current account, and column of Hiral 2400 10% निकाला. अब ये 2400 का सेकंड इफेक्ट, क्विकली सेकंड इफेक्ट, Profit and loss Credit side. डेबिट इफेक्ट दे दिया. सो ऑपोजिट साइड, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन. बेटा कुछ भी गोखना नहीं है कहीं पे भी, isn't it? Very easily you will remember. Interest on current account of Hiral 2400 completed. पता भी नहीं चलेगा. इस तरह से क्वेश्चन इजीली आप लोग अटेम्प्ट कर लोगे, बट इसके साथ आपका प्रैक्टिस चाहिए. ऑलवेज प्रैक्टिस दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस एट होम. होमवर्क बेटा ईमानदारी से करना. ना समझ में आए तो यू कैन गिव अस अ मैसेज, गिव अस अ कॉल बैक, isn't it? आई होप आप सब लोगों के पास हमारा नंबर है. हमको व्हाट्सएप पे बताओ, इन्फॉर्मेशन दो, राइट? जो नए स्टूडेंट्स भी कुछ ज्वाइन हुए हैं उनको नेवर कॉपी विथ द होमवर्क, नेवर कॉपी विथ योर होमवर्क, राइट? Isn't it? So this is now, these were the two effects completed. चलो सारे इंटरेस्ट के इफेक्ट हो गए हैं. नाउ 2400 पर मंथ सैलरी इज पेएबल टू भद्रेश.
भद्रेश को सैलरी देनी है 2400 पर मंथ. सो एवरीवन, सबसे पहला इफेक्ट, वेरी फर्स्ट इफेक्ट, salary is your expense, so appropriation account, Debit side. Debit side. very good, to salary, to Bhadresh. 28,800. Yes, यहीं पे आप कैलकुलेट कर सकते हो. 2700 पर मंथ into 12 months, 2,400. 24,000. Sir, 2,400 per month. 32,400, right? Salary to Bhadresh. Sir, per month is 2,400. 24 per month. Okay, per month 24 का अमाउंट है. Sure. 2400 into 12, so 28,800. 28,800. 28,800. अच्छा, एक इफेक्ट यहाँ पे डेबिट साइड एक इफेक्ट दे दिया, डेबिट साइड एक इफेक्ट दे दिया. सेकंड इफेक्ट, Current account credit. करंट अकाउंट नाउ ऑन क्रेडिट साइड ऑफ भद्रेश. तो भद्रेश के कॉलम में लिखेंगे एवरीवन. सो 31,317 बाय सैलरी, and in Bhadresh column 28,800. It is in partnership deed, therefore it has been mentioned. Great. इसी क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हुए, everyone has completed up till here? Anyone solving up till here? कोई है यहाँ तक सॉल्व कर रहा है? Okay, speed up. So now we recorded with drawings. Now 10% commission on net profit is payable to Hiral, but after deduction of his share. ये समझना सबसे पहले, हिरल को कमीशन तो चाहिए, पर हिरल क्या कह रहा है कि मुझे ये कमीशन मेरा शेयर निकालने के बाद मिलेगा, राइट? मेरा शेयर कमीशन का निकाल लो, उसके बाद मुझे कमीशन दो. सबसे पहली चीज समझने की बात, very important, effects are very easy. What will be the effects? Effects are very easy, everyone. Same like salary. Effects will be Profit very and loss easy. appropriation. Debit side. Profit and loss appropriation account, debit, and Current account account credit. Sir. क्रेडिट. बराबर, हिरल के कॉलम. अब इफेक्ट तो बहुत इजी है, हमें क्या समझना है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन क्या है. बेटा ध्यान देना, आपको 3-3 मार्क के लिए ये छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आएंगे. सबसे पहले, क्या हमारे पास कमीशन का क्या अमाउंट है? 10%. क्या हमको पता है ये 10% कमीशन क्या निकालना है, इसका अमाउंट क्या है? क्या मुझे पता है ये अमाउंट? No. नहीं, थैंक यू. मेरे पास अभी अमाउंट आया है क्या? 10% कमीशन कितना है? नहीं आया, बिकॉज, थैंक यू, मैं बात करता हूं. नहीं, ऑलराइट. मेरे पास क्या कमीशन का अमाउंट है 10%? नहीं है. और जब तक मेरे पास कमीशन का अमाउंट नहीं है, क्या मुझे पता चलेगा? उसका कमीशन प्रॉफिट में से निकाल दो तो क्या अमाउंट आएगा. फॉर एग्जाम्पल, नेट प्रॉफिट कम्स टू 2 लाख रुपीज. फॉर एग्जाम्पल, नेट प्रॉफिट 2 लाख रुपीज आता है, इजंट इट? तो मैं कमीशन निकाल सकता हूं ना इसमें से. 10% कमीशन ऑफ 2 लाख बराबर 6. पता चला? फिर से सोचो, क्या मेरे पास नेट प्रॉफिट का अमाउंट है? अभी है? कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, बराबर, कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो उसका 10% कमीशन शेयर, दैट 10%, और नेट प्रॉफिट में से बाद में वो कमीशन निकाल लो. हिरल ने क्या कहा? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, अंडरलाइन दैट, आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज शेयर, इसका शेयर निकाल दो. कौन सा शेयर?
कमीशन का शेयर, मतलब हिरल का जो कमीशन है, हिरल इज आस्किंग फॉर नेट डिविजिबल प्रॉफिट। Isn't it? ये नेट डिविजिबल प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल इट इज 100, बराबर है। तो उस प्रॉफिट में से कमीशन, कमीशन कितना आएगा, प्रॉफिट का कितना परसेंट, 10% कमीशन, 10%. बराबर है। तो 10% निकालने के बाद कितना रहा, 90, रिमेनिंग नेट डिविजिबल प्रॉफिट 90, बराबर है। तो हिरल ये बोलता है, ध्यान देना, ध्यान से सुनना, हिरल ने ये बोला मुझे ये प्रोसेस नहीं चाहिए, ये नहीं करना है। ये क्यों नहीं करना है, ये रॉन्ग है। क्योंकि हिरल बोलता है मुझे इस पे प्रॉफिट पे कमीशन नहीं चाहिए, 100 पे नहीं चाहिए, किस पे चाहिए, किस पे चाहिए, Net profit. आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, कमीशन निकालने के बाद आफ्टर चार्जिंग कमीशन, कमीशन चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट आ रहा है 90, मुझे इस पे चाहिए, इस पे कमीशन निकालना है। आ रही है बात समझ में? आर यू गेटिंग दिस एवरीवन? राइट। कमीशन 10% अमाउंट में क्या है, डू वी हैव दिस अमाउंट? क्या मेरे पास कमीशन है अमाउंट में? नहीं, कमीशन नहीं है सर, विच इज रॉन्ग, राइट। अच्छा, प्रॉफिट क्या है अमाउंट में, क्या मेरे पास प्रॉफिट है? नहीं, ये प्रॉफिट भी नहीं है। अच्छा, जब तक ये प्रॉफिट नहीं आएगा मेरे पास, क्या मुझे पता चलेगा कि ये प्रॉफिट क्या है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला प्रॉफिट क्या है? नीचे वाला प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा, बराबर है। तो अब यहां पर मुद्दे की बात है कि जब तक ना मुझे कमीशन मालूम है, ना मुझे आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला प्रॉफिट मालूम है, तो हाउ वी विल सॉल्व दिस? मुझे सिर्फ इतना मालूम है, कमीशन should be 10%। कमीशन कितना है, कमीशन 10% जाना चाहिए उसको, ऑलराइट। और मेरे पास ये कमीशन है, इसका मतलब इट इज एन एक्सपेंस, कमीशन इज एन एक्सपेंस। एक्सपेंस देने के बाद मुझे प्रॉफिट भी तो बांटना है सबको, यस और नो? आर यू ऑल गेटिंग दिस, यस और नो? आफ्टर दिस एक्सपेंस प्रॉफिट हैज टू बी Yes. डिस्ट्रीब्यूटेड, यस और नो? Yes. Isn't it? सबसे Yes. पहले कमीशन माइनस करोगे, बाद में आपका प्रॉफिट बचेगा। सो माय डियर स्टूडेंट, प्रॉफिट यू विल टेक, प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट रिमेन्स, इसका आपको कमीशन देना है। तो क्या आपको ये अमाउंट मालूम है प्रॉफिट का? नहीं, इसीलिए यू विल अज्यूम दिस 100, लेट अस अज्यूम दिस 100, इसे ऐसे लिख सकते हो आप, isn't it? You don't have profit after commission and you don't have even commission, but commission you know that it is 10%, so profit after commission you will assume 100, so let us assume it as 100। आफ्टर कमीशन का प्रॉफिट अगर 100 है, 100 क्यों अज्यूम कर रहे हो सर? क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट 100% होता है, प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड 100%। इस 100% में से ही मुझे भद्रेश को देना है और 100% में से ही हिरल को प्रॉफिट देना है, बराबर छे। तो मेरे पास पूरा प्रॉफिट 100% होना चाहिए। सो नाउ हाउ मच शेल वी कैलकुलेट, रुपीस में कैसे कैलकुलेट होगा? रुपीस में कैलकुलेट करने के लिए कैन आई से, सबसे पहले मुद्दे की बात समझना, मेरे पास 10% कमीशन भी होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं, यस और नो? जो भी प्रॉफिट आए, whatever the profit is, कल के दिन जो कुछ भी होगा, I promise I'll give you the commission। तो मेरे पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले I must have commission, yes or no? Yes. Yes, कितना?
10 अज्यूम किया ना 10। अब आपके बात समझ में आएगी। आई मस्ट हैव प्रॉफिट ऑल्सो, यस और नो? Yes. Yes. मेरे पास कमीशन भी होना मांगता है, मेरे पास प्रॉफिट भी होना मांगता है, तो मेरे पास टोटल कितना अमाउंट होना चाहिए? 100 प्लस 110. कमीशन 110। 100. ये बात समझ में आई। कल मुझे कमीशन भी देना है, प्रॉफिट भी देना है, तो मुझे कमीशन 10 प्लस प्रॉफिट 100, ये दोनों देना पड़ेगा, ये दोनों देना पड़ेगा। नाउ यू गॉट इट, नाउ यू गॉट इट। सो मुझे 100 से कैलकुलेट नहीं करना है, बेस विल बी 110, isn't it? So total will be 110। बेटा यहां देखना, नीचे देना, प्रॉफिट प्लस कमीशन 110, isn't it? So what we will calculate? We will have profit, isn't it? We will have profit and commission. तो कमीशन आप कैसे कैलकुलेट करोगे? How will you calculate the commission? You will calculate कमीशन का फॉर्मूला लिख लो, कमीशन टू पार्टनर will be net profit into 10 divided by 110, net profit into 10 divided by 110। ये बात 110 की किसी को मत बताना, ठीक है? ये सिर्फ तुम्हारे हमारे बीच में रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कमीशन भी देना है और प्रॉफिट भी देना है, बराबर है? तो हमने ये कुछ एडजस्ट किया, हमने कुछ ये अमाउंट एडजस्ट किया। अच्छा, अगर मुझे जवाब देना, अगर प्रॉफिट 100 ही रहेगा, अगर कमीशन इज 20, so what the formula will be? Net profit into 20 by 120. 20 divided by 110. 120 divided by 120। पता चल रहा है? जितना कमीशन होगा उतना ऐड हो जाएगा। अच्छा, नाउ इफ इट इज 25 divided by 50. everyone 125। very good, very good। if it is 80%, 80, net profit into 180 divided by 180. 180। are you all getting this? Yes, sir. everyone, सबको ये समझ में आ गया, right? So it will be a part of your 2 to 3 marks in the board exam, and we will have further also this discussion, आगे भी हम डिस्कस करेंगे। alright, so अभी के लिए commission to partner, net profit into 10 divided by 110, मेरे पास दोनों चीज आ जाएगी। now how we will calculate? very first, कमीशन के लिए इफेक्ट दे दो, to commission to Hiral। how we will calculate this commission? we will also write the net profit। कितना है नेट प्रॉफिट? 406800, 406800। राइट डाउन बाय नेट प्रॉफिट brought forward 406800, isn't it? now इसका टोटल आ गया 412800। अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रेडिट साइड, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रेडिट साइड। व्हाट इज क्रेडिट टोटल? 412800। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रेडिट टोटल 412800।
ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट टोटल, डू द डेबिट टोटल। हमारे पास तो सारे टोटल्स है सर। 82 800, 82 800, माइनस करो इसको। हाउ मच इज द अमाउंट? 3,30,000. 3,30,000 प्रॉफिट के लिए। तो प्रॉफिट, और यू कैन से नेट प्रॉफिट, और you can say the remaining profit. This is 3,30,000 net profit, net divisible profit, जो आप कहना चाहते हो, बट अभी भी कमीशन का एडजस्टमेंट बाकी है। सो हाउ वी विल कैलकुलेट कमीशन टू हिरल, कमीशन टू हिरल इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट, ये डिविजिबल प्रॉफिट अभी भी नहीं है, इंटू 10 डिवाइड बाय 110। सो लेट अस कैलकुलेट 3,30,000 into 10 divided by 110. 30,000. 30,000. 30,000 is the amount. And आप देख सकते हो, ये चीज मैंने पहले बताई होती तो शायद नहीं समझ में आता। 3,30,000 का 10% करोगे तो 33,000 आएगा, जो गलत है ना। उसने क्या मांगा था, ये 30,000 माइनस करने के बाद तो 3 lakhs का 10% आना चाहिए। अभी पता चला 3 lakhs का 10% इज 30,000, 33,000 नहीं मांगा, 30,000 मांगा। अमाउंट में आपको समझ में आएगा। गॉट इट? सो इट शुड बी एग्जैक्टली 10%। नाउ राइट डाउन कमीशन 30,000 एंड ऑल्सो क्रेडिट साइड इफेक्ट्स बहुत इजी हो जाएंगे। Commission to Hiral 30,000. Are you all clear with this? Let's now finish this. 4,12,800 minus 1,12,800. 3 lakhs is the profit between Badresh and Hiral. We will finally balance this. इसको बैलेंस कर रहे हैं। So to net डिविजिबल प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में हमेशा पढ़ना है, आपको 3:2 दिया गया है ऑलवेज, इजंट इट? तो ध्यान से, प्रॉफिट सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है, दे आर शेयरिंग देयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। कैपिटल का भी रेशियो था, प्रॉफिट का भी रेशियो था। सो कैलकुलेट प्रॉफिट अकॉर्डिंगली, राइट? 3 लाख इंटू 3:2 मतलब 3/5 बराबर है, एंड 2/5 दोनों को ऐड कर दो प्रपोर्शन में, कभी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। 3 लाख इंटू 3/5 1,80,000. 1,80,000. यस, एंड 3 लाख इंटू 2/5 1,20,000। अच्छा, पहले इसे लिखते थे हम कैपिटल अकाउंट में, अब जाएगा नेट डिविजिबल प्रॉफिट करंट अकाउंट। राइट डाउन समवेयर हियर करंट अकाउंट बाय नेट डिविजिबल प्रॉफिट। $31,317 1,80,000 1,20,000। Clear? Now let us do the balancing of capital account. Capital account, capital account, it is opening balance equal to Closing balance. closing balance। इसीलिए तो कैपिटल क्या हो जाएगा, कैपिटल Fix. हो गया, फ्रीज हो गया, isn't it? So simply 2,40,000 सब जगह पर
2,40,000 total B and 2,40,000 balance B. 31,317 to balance carry forward, और इसको लिखा जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, क्रेडिट बैलेंस, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. Hiral, 1,80,000 credit side is again higher, 1,80,000 total, 1,80,000 balance, बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड. अब बैलेंस शीट में कैपिटल भी आएंगे और क्रेडिट करंट अकाउंट भी आएंगे. जो क्रेडिट और डेबिट, करंट अकाउंट कैन हैव एनी बैलेंस, isn't it? Any balance. So my dear students, do the balancing of Bhadresh. 277,200 माइनस ये सारे टोटल से माइनस डेबिट साइड 38,160. What is the total you are getting? 239,040. $31,317 to balance carried forward, balance sheet again, liabilities side. Now for Hiral, credit side 171,600 minus debit side 75,840 9,5,760. Are you all clear with this? $9,5,760. All are clear with this? Check with the totals easily. आराम से check करो, don't worry. Anyone who is not getting this balance, क्रेडिट में से डेबिट को माइनस करके आराम से अपने टोटल्स चेक कर लो. Everyone must check this. Now these things you will carry forward to balance sheet liabilities side. Now in such case, can I say this is a liability towards partner? ये liability है, payable to partner. पार्टनर मांगेगा तभी हम पे करेंगे, और जो पार्टनर ज्यादा विड्रॉ करता है, डेबिट साइड इज हायर, सो उसका बैलेंस विल बी on opposite side. So balance sheet asset side पे रिकॉर्ड होगा, मतलब I have to receive from partner, partner मुझे देगा, receivable, isn't it? So that's just for your information. So we fantastically completed over here. यहाँ पर क्वेश्चन खत्म. एंड इसके साथ, इसी के साथ इलस्ट्रेशन नंबर 3 आप लोगों का होमवर्क होगा. Illustration, sorry, 13, illustration number 13, similar to this, right? Illustration number 13, illustration 13 will be your homework. I would request supervisors to send the message also, because right now very few are here with me, so we will send the message illustration number 13 as a homework. So that will be all for the day. We completed. Thanks for being with us up till here. थोड़ा सा टाइम ज्यादा जाता है, but don't worry, कुछ नया सीख के आप जाओगे, and इसमें समझदारी ही important है, isn't it? So stay happy, stay motivated, and keep learning. Here we go. Goodbye all. Take care. Bye my dear. Bye, sir. Bye, sir. Sir. Bye, sir. Bye. Take care.